नाज़रीन, दूध पर भी, पैकेज दूध के ऊपर भी टैक्स लग गया है। कहने को तो इंडस्ट्री के हर हिस्से पर टैक्स लगना चाहिए जहाँ से प्रॉफिट आता है, तो पैकेज दूध के ऊपर जो टैक्स लगा है वो सिर्फ इंडस्ट्री का मामला नहीं है। इसको हम इसका अहाता कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन की तरफ से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बुनियादी सवाल ये है कि अगर मेरे पे टैक्स लगा है तो आप पर टैक्स क्यों ना लगे? बिल्कुल जी, टैक्स लगना चाहिए। टैक्स के बगैर तो मुल्क नहीं चल सकते। टैक्स तो हर एक पे लगना चाहिए, लेकिन कहाँ पे लगना चाहिए और क्या उसकी सिग्निफिकेंस मुल्क के लिए कैसे क्या है, सेहत के लिए क्या है, न्यूट्रिशन के लिए क्या है, और क्या वो टैक्स से रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा, सेहत पर क्या इम्प्लीकेशन अगर टैक्स लग गया इसके ऊपर क्या? पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आपको पता है, आपने ट्रैवल किया है, दूध जो है वो आपको पैकेज हालत में मिलता है। चाहे आप डेवलपिंग कंट्रीज में जाएं, डेवलप्ड कंट्रीज में जाएं, और ये 50-60 साल पहले वहाँ पे आ गए थे। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड बट इट इज़ मोस्ट रिस्कीस्ट फूड। तो इसको सप्लाई चेन जो है बड़ी मैनेज करके कंज्यूमर तक पहुँचाना होता है। सो इट गवाले वाला सिस्टम नहीं है, गवाले वाला। हाँ या सो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन नॉट दी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो गवाला चलता है, तो मेरा ख्याल है कि हमें उस साइड पे जाना पड़ेगा। जितनी देर में जाएंगे उतना नुकसान करेंगे। पंजाब में कोई लॉ नहीं बना हुआ जिसके तहत आप लूज मिल्क जो है वो नहीं सेल कर? 2017 में पास हुआ था। 2018 में पंजाब फूड अथॉरिटी ने रेगुलेशंस बनाई जिसमें जुलाई 2022 में लूज मिल्क पंजाब की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में बैन हो जाना था। इंप्लीमेंट अभी नहीं हुआ, लेकिन लॉ मौजूद है, रेगुलेशंस अभी मौजूद है। ये गवाले वाला सिस्टम है, ये पंजाब की हद तक तो हमें पता है ये गैर कानूनी है, लेकिन चल रहा है। और असल में इशू ये है कि ये पूरी दुनिया में यही है। इट्स अ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आप दूध को से न्यूट्रिशन ड्राइव करनी है तो उसको सप्लाई चेन रेगुलेटेड सेक्टर से ही आना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन रहेगा, पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं। तो कितना टैक्स लग गया अब आप पर? 18%। उसका कितना महंगा हो गया दूध अब? 70-75 रुपीज़ पर लीटर। और वो किस तरह कंपेयर करता है खुले दूध के साथ? खुला दूध ऑलरेडी जो है वो तकरीबन 170-180 के रेंज में है। सो अगर ये 370 पे 360 पे चला गया है तो खरीदेगा कोई नहीं। तो आपकी इंडस्ट्री का क्या बनेगा? मेरा दैट्स व्हाई आई एम हियर। मुझे तो लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है, लोग कंज्यूमर के लिए भी है, और फार्मर के लिए, खास तौर पे फार्मर्स के लिए। बिकॉज हम दूध जो है वो उसको सिर्फ प्रोसेस करके पैकेज करके कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। दूध तो वो प्रोड्यूसर उसका फार्मर है। तो फार्मर को जो अफ्लाटॉक्सिन कंप्लाइंट है, एंटीबायोटिक कंप्लाइंट है, जो सेफ्टी कंप्लाइंट दूध प्रोडक्शन करने के साथ हम जो असेस करते थे, और जो दूध हमें दे रहा था और जो कंज्यूमर तक सेफ तरीके से पहुंच रहा था, अब वो उसका दूध जो है मार्केट में एडल्ट्रेटेड कंटामिनेटेड दूध से। लेकिन आपका परसेंटेज बहुत कम नहीं है। कितना परसेंट आपका? 10% है? 8 से 10% टोटल जो हमारा डेयरी सेक्टर है, जो फार्मल सेक्टर में है, बाकी सारा रेगुलेटेड सेक्टर में है, जिस पे बिल्कुल टैक्स नहीं है, और जिसको कन्वर्ट होना था जहां से एक्चुअली टैक्स आना था। और हम जो है इस छोटे सेगमेंट के साथ जो है, जिसमें एक्चुअली लिक्विड मिल्क का पोर्शन जो है तकरीबन 4 से 5% है। तो डेयरी जो है 10% है, लिक्विड मिल्क जो है 4। उसमें लिक्विड मिल्क में उस पोर्शन में से भी हम 13 बिलियन टैक्स दे रहे थे, क्योंकि हम जो टैक्स हम कह रहे थे हमें टैक्स करें, हम टैक्स देते हैं, आप कंज्यूमर को टैक्स ना करें, क्योंकि कंज्यूमर पे नहीं कर सकता। सो हमारी बॉटम लाइन से इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सुपर टैक्स की बात में ऑलरेडी 40% गवर्नमेंट को जाता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम टैक्स नहीं थे, हम टैक्स थे, हमें टैक्स लगाया गया था, लेकिन अब जो कंज्यूमर पे लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी परचेजिंग पावर जो है वो कंप्रोमाइज। पैकेज मिल्क के ऊपर जो लगा आप उसकी बात करें, एब्सोल्युटली। तो नुकसान हुकूमत का क्या? उनको तो ज्यादा पैसे मिलेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। असल में इशू ये है कि पैसे वहां पे मिलते हैं जब दोनों सेक्टर पे टैक्स हो। अगर यहां से जो है, जो हमें लगता है 50% से ज्यादा दूध जो है वो खुले दूध की तरफ चला जाएगा, सो वो जब दूध वहां पे जाएगा उस पर टैक्स नहीं है, वो ना बॉटम लाइन पे टैक्स देते हैं ना सेल टैक्स है उनके ऊपर। तो वो तो जो हर लीटर उधर जाएगा उससे उसको प्रॉफिटेबिलिटी इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट को भी नहीं मिलेगा, सेल टैक्स भी नहीं मिलेगा। हमारी एजम्पशन ये है कि गवर्नमेंट का एक्चुअल रेवेन्यू मिल्क से कम होगा रादर देन के बढ़े। आपका ये मफरूजा है या इसके पीछे कोई? नहीं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। किस तरह? 2016 तक से पहले जो है ये लिक्विड मिल्क जो है 0 रेटेड था। 2016 में इसमें सेल टैक्स लगाया नहीं गया, लेकिन 0 रेटेड से एग्जेम्पशन की गई। तो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट पे हम टैक्स देते थे उसको रिफंड नहीं दिया गया। सो 2016 से 2021 तक जो है हम 16% पे पहले ग्रो कर रहे थे, उस टाइम पे 2% पे फ्लैट हो गई हमारी, लेकिन गवर्नमेंट के टैक्स के रेवेन्यूज -5% हो गए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो जब इन्होंने 2021 में दोबारा जीरो रेटिंग बहाल किया तो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ 23% है, लेकिन गवर्नमेंट के रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो 53% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है।
सो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली वो सारी की सारी फ्लैट हो जाएगी। अब हमारी जो इनकम टैक्स से पैसे नहीं जाएंगे, सेल टैक्स से जो कम मिलेंगे गवर्नमेंट को, वो टोटल सेल टैक्स और इनकम टैक्स को मिला के जो अभी मिलेंगे, पहले जो इनकम टैक्स से मिल रहे थे उससे कम मिलेंगे। तो आपकी डिमांड क्या है आसान अल्फाज में? आसान अल्फाज में है कि दूध के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर टैक्स नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्कों में टैक्स नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, कनाडा में नहीं है, हमारे हमसाये मुल्क इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, जो IMF प्रोग्राम में है। सो दूध के ऊपर टैक्स नॉट एन ऑप्शन। सो आपने इसे न्यूट्रिशन ड्राइव करनी है, लोगों की हेल्थ। बच्चों का दूध है, इसमें प्रेग्नेंट मदर्स को दूध दिया जाता है, लैक्टेटिंग मदर्स को दिया जाता है, और 64% हमारा कंज्यूमर जो है उसकी इनकम 50,000 से कम है। सो वो बेचारा क्या करेगा? तो कंज्यूमर दूध उस तक मिलेगा नहीं, न्यूट्रिशन के हालात खराब होंगे। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई लिक्विड मिल्क के ऊपर जो है आप टैक्स हटाएं, जो लूज मिल्क से कम्पीट करता है, और जो है वो और हमसे टैक्स लें, कंज्यूमर से ना लें, अदरवाइज कंज्यूमर बाय नहीं कर सकेगा, लूज मिल्क में जाएगा, उसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो करेगा, आपकी फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। हमने पिछले साल जो है 30 बिलियन की एक्सपोर्ट की है मिल्क से, इस साल 60 बिलियन करनी थी, अगले साल 100 बिलियन पे। सो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे क्योंकि हम बड़ी वायबल मार्केट है। अब ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमें लगता है कि अब तो हम वी आर सॉर्ट ऑफ ऐसी पोजीशन में है जहां के ऊपर हमें नहीं लग रहा कि इसका कोई स्कोप है अगर ये 18% टैक्स रहता है। सो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली वो सारी की सारी फ्लैट हो जाएगी। अब हमारी जो इनकम टैक्स से पैसे नहीं जाएंगे, सेल टैक्स से जो कम मिलेंगे गवर्नमेंट को, वो टोटल सेल टैक्स और इनकम टैक्स को मिला के जो अभी मिलेंगे, पहले जो इनकम टैक्स से मिल रहे थे उससे कम मिलेंगे। तो आपकी डिमांड क्या है आसान अल्फाज में? आसान अल्फाज में है कि दूध के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर टैक्स नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्कों में टैक्स नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, कनाडा में नहीं है, हमारे हमसाये मुल्क इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, जो IMF प्रोग्राम में है। सो दूध के ऊपर टैक्स नॉट एन ऑप्शन। सो आपने इसे न्यूट्रिशन ड्राइव करनी है, लोगों की हेल्थ। बच्चों का दूध है, इसमें प्रेग्नेंट मदर्स को दूध दिया जाता है, लैक्टेटिंग मदर्स को दिया जाता है, और 64% हमारा कंज्यूमर जो है उसकी इनकम 50,000 से कम है। सो वो बेचारा क्या करेगा? तो कंज्यूमर दूध उस तक मिलेगा नहीं, न्यूट्रिशन के हालात खराब होंगे। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई लिक्विड मिल्क के ऊपर जो है आप टैक्स हटाएं, जो लूज मिल्क से कम्पीट करता है, और जो है वो और हमसे टैक्स लें, कंज्यूमर से ना लें, अदरवाइज कंज्यूमर बाय नहीं कर सकेगा, लूज मिल्क में जाएगा, उसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो करेगा, आपकी फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। हमने पिछले साल जो है 30 बिलियन की एक्सपोर्ट की है मिल्क से, इस साल 60 बिलियन करनी थी, अगले साल 100 बिलियन पे। सो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे क्योंकि हम बड़ी वायबल मार्केट है। अब ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमें लगता है कि अब तो हम वी आर सॉर्ट ऑफ ऐसी पोजीशन में है जहां के ऊपर हमें नहीं लग रहा कि इसका कोई स्कोप है अगर ये 18% टैक्स रहता है। हमारी तरफ से यही कुछ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। सो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली वो सारी की सारी फ्लैट हो जाएगी। अब हमारी जो इनकम टैक्स से पैसे नहीं जाएंगे, सेल टैक्स से जो कम मिलेंगे गवर्नमेंट को, वो टोटल सेल टैक्स और इनकम टैक्स को मिला के जो अभी मिलेंगे, पहले जो इनकम टैक्स से मिल रहे थे उससे कम मिलेंगे। तो आपकी डिमांड क्या है आसान अल्फाज में? आसान अल्फाज में है कि दूध के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर टैक्स नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्कों में टैक्स नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, कनाडा में नहीं है, हमारे हमसाये मुल्क इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, जो IMF प्रोग्राम में है। सो दूध के ऊपर टैक्स नॉट एन ऑप्शन। सो आपने इसे न्यूट्रिशन ड्राइव करनी है, लोगों की हेल्थ। बच्चों का दूध है, इसमें प्रेग्नेंट मदर्स को दूध दिया जाता है, लैक्टेटिंग मदर्स को दिया जाता है, और 64% हमारा कंज्यूमर जो है उसकी इनकम 50,000 से कम है। सो वो बेचारा क्या करेगा? तो कंज्यूमर दूध उस तक मिलेगा नहीं, न्यूट्रिशन के हालात खराब होंगे। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई लिक्विड मिल्क के ऊपर जो है आप टैक्स हटाएं, जो लूज मिल्क से कम्पीट करता है, और जो है वो और हमसे टैक्स लें, कंज्यूमर से ना लें, अदरवाइज कंज्यूमर बाय नहीं कर सकेगा, लूज मिल्क में जाएगा, उसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो करेगा, आपकी फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। हमने पिछले साल जो है 30 बिलियन की एक्सपोर्ट की है मिल्क से, इस साल 60 बिलियन करनी थी, अगले साल 100 बिलियन पे। सो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे क्योंकि हम बड़ी वायबल मार्केट है। अब ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमें लगता है कि अब तो हम वी आर सॉर्ट ऑफ ऐसी पोजीशन में है जहां के ऊपर हमें नहीं लग रहा कि इसका कोई स्कोप है अगर ये 18% टैक्स रहता है। हमारी तरफ से यही कुछ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।